हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 168 है, इसके तहत यह दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वालोकन का प्रावधान किस देश की संविधान की देन है। न्यायिक पुनर्वालोकन का प्रावधान है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका देश की देन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। जो आपका अनुच्छेद 5 से 11 है दोस्तों, ये आपका भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधी अनुच्छेद हैं। नागरिकता की बात करें तो दोस्तों, भारत में जो है वो है आपकी एकल नागरिकता, और भारत ने ये ली है आपकी इंग्लैंड देश से ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान। चौथा प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संबंधित है दोस्तों भाग 3 से। अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसमें है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 32 है दोस्तों, इसे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था, तो कहा था भाग 3 को या अनुच्छेद 32 को। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 324 में आपके चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल हैं। छठा प्रश्न है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों किसी राज्य में 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। आठवां प्रश्न है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये है दोस्तों आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड देश से। ये भी आपने बिल्कुल नोट करना है। नौवां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। अनुच्छेद के 360 में प्रावधान है वित्तीय आपात स्थिति को लागू करने का या आपातकाल को लागू करने का। जो दोस्तों आपातकाल लागू किया जाता है वो किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। आपातकाल की बात करें तो दोस्तों अभी तक भारत में कुल 3 बार आपका आपातकाल लगाया गया है। 3 बार कब कब लगाया गया, तो पहला आपातकाल लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा आपातकाल लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरा आपातकाल लगाया गया था आपका 25 जून 1975 को आपका तीसरा आपातकाल लगाया गया था। यानी कि भारत में अब तक कुल 3 आपातकाल लगाए गए हैं। 10वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। जो आपका अनुच्छेद 18 है दोस्तों, इसके तहत संविधान के भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों 30 मई 1987 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा की बात करें तो दोस्तों गोवा जो है वो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो आपका गोवा है यह आपका 1961 तक
आपका किसके अंतर्गत था? पुर्तगालियों के अधीन था आपका 1961 तक गोवा। और 1961 से 1987 तक आपका गोवा 1987 तक आपका गोवा और दमन दीव को आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1961 से 1987 तक। उसके बाद 1987 के बाद इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यानी इसको 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर। ठीक है। 13वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 14वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 16वां प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें कि हम जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। 19वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। और जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये लिए गए हैं अमेरिका देश से। और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं और किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 20वां प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 में कैबिनेट मिशन गठित किया गया था जिसमें कि आपके 3 मंत्री थे। इनमें से जो आपका इसका सदस्य नहीं था वो था आपका लॉर्ड एमरी, इसका सदस्य नहीं था। बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड स्टिफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। ठीक है। 21वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। 22वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 23वां प्रश्न है, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी दोस्तों अनुच्छेद आपका संविधान संशोधन 61 के तहत। संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आपका लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। ठीक है। 24वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? जो आपका 44वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1976 को आपका लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 एक के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
आपात उपबंध का प्रावधान लिया गया है दोस्तों? जर्मनी देश से। 28वां प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली भारत ने ब्रिटेन देश से ली है। 30वां आज का आखिरी प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं दोस्तों वो हैं आपके 36 से 51 तक। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।